हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद सना खान। तो मैं इंग्लिश की फ़र्स्ट चैप्टर लेके आ गई, फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर की, द फीलिंग ऑफ बनियन ट्री इज़ रिटन बाय दिलीप चित्रे। यानी ये बनियन ट्री की जो पोएट्री है, पोएम है, दिलीप चित्रे लिखे, और ये पूरी हिंदी में बोलने वाली हूँ मैं। तो को बिना स्किप करे के पूरी वीडियो देखो। आप लोगों को कल ये सुन भी लिए ना आप लोग, अपने ओन से अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। तो कंटिन्यू करेंगे। पोएम फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर की है और ये फिफ्थ यूनिट की फर्स्ट पोएम है, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट। मैं पूरी प्लेलिस्ट डालने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करेंगे अब। स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ऑथर राइटर के बारे में पढ़ लेंगे, दिलीप चित्रे के बारे में। दिलीप चित्रे वॉज ए रेस्पेक्टिव पर्सन थे, यानी बहुत रेस्पेक्टिव पर्सन थे, और आर्टिस्ट थे, नो फिल्म मेकर आर्टिस्ट, और एक ये टीचर भी थे, और पेंटर भी थे, और मैगजीन्स भी लिखते थे, नो। और इंडिया में दिलीप चित्रे इंडिया में पॉपुलर राइटर एंड पोएट्री लिखने में टॉप में माने जाते थे, और इन्हें दो लैंग्वेजेस में लिखते थे, इंग्लिश और मराठी, ठीक है। रही बात द फीलिंग ऑफ बनियन ट्री, यानी ये जो पोएट्री पोएम जो भी है, ये ली गई है फर्स्ट बुक से, जो इन्होंने फर्स्ट बुक लिखे थे, ट्रैवलिंग केज। इसे स्कूल्स और कॉलेजेस में ये पोएट्री पढ़ी जा रही है। चलिए स्टूडेंट्स, अब दिलीप चित्रे के बारे में हमारे को जितना मालूम करना था उतना मालूम कर लिए, कि यानी उन्होंने राइटर थे, पेंटर थे, टीचर थे, फिल्म मेकर आर्टिस्ट थे, और उन्होंने इंग्लिश और मराठी में लिखे। तो आप लोग इनके बारे में सबसे पहले ऑथर के बारे में लिखिए, और उसके बाद में उसकी जो भी स्टोरी है वो लिखेंगे अपन। यहाँ पर देखिए, द फीलिंग ऑफ बनियन ट्री, मैं भी बोली ना, द फीलिंग ऑफ बनियन ट्री वॉज ए फर्स्ट पब्लिश हिज बुक ट्रैवलिंग इन केज, कि इनकी फर्स्ट बुक थी, जो वो बुक से ट्रैवलिंग केज में से ये जो पोएम है वो निकाले सिंस 1980 में, ठीक है। और इट इज़ ए ऑटोबायोग्राफी, ये बुक में इनकी ऑटोबायोग्राफी, मतलब अपने आप को कंपेयर करे दिलीप चित्रे। टाइम फैमिली से बोर होकर बड़ोदरा से मुंबई को ट्रैवल करे। ये तो यहाँ पर दिलीप चित्रे ने फीलिंग ऑफ बनियन ट्री मेटाफॉर के तौर पर यूज़ किया है। बड़ोदरा से और मुंबई तक ट्रैवल करे, तो इन्हें ये बोल रहे हैं कि जो घरों के लिए बैम्बूस तोड़े जाते, तो पोएट अपने फादर को रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ये सब का गुनहगार उनके फादर को बोल रहे हैं। भी घर डेमोलिश करा रही, तो पोएट उनके फादर को रिस्पॉन्सिबल वो कर रहे हैं। पोएट झाड़ों से और पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार करते, तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, ये सब झाड़ कट रहे हैं, और स्पेशली इनको तकलीफ़ है बैम्बू ट्री यानी बनियन ट्री की तरफ से। कंपेयर कर रहे हैं ये जो झाड़ कट कर रहे हैं उससे, और जो इनके फादर डेमोलिश करा रहे हैं ना घर, उससे कंपेयर कर रहे हैं नो, द मर्डर ऑफ ह्यूमन्स, यानी लोगों से कटा रहे हैं सो चीज़। पोएट ये बोल रहे हैं कि झाड़ को जो कट कर रहे हैं ना, वो मर्डर कहला जाता, कि इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। स्टूडेंट्स, हम आपको बेसिक पॉइंट्स हम आपको मालूम होना था वो मालूम हो गए। जैसा दिलीप चित्रे वहाँ से ट्रैवल करके उनकी फ़र्स्ट बुक में से ये पोएम लिए 1980 में, ट्रैवल इन केज में से, और इनकी फ़र्स्ट बुक थी, और यानी बड़ोदरा से मुंबई को ट्रैवल करे। तो ये सब हमको मेन पॉइंट हो गया, और कैसा बना के हमको आंसर्स लिखना है, मैं पूरे समरी जब हो जाएंगे ना, मैं एंड में लगाऊंगी वो वीडियो, आप लोग जाके देख लेना, ठीक है। फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करिए। मैं बेसिक उर्दू हिंदी लैंग्वेज आप जो बोलना है वो बोलिए, मैं इसलिए समझा रही हूँ कि गर्ल्स एंड बॉयज़ पास हो जाना बोल के। तो चलिए अब पोएम की तरफ। स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ये पोएम में 3 स्टैंजा है, और फर्स्ट स्टैंजा में 25 लाइन्स है, पूरे फर्स्ट से लेके थर्ड लाइन तक 3 स्टैंजा में 25 लाइन्स है। पोएम फ्री लाइन्स और फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, ताकि मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं है इसमें, इजी से हम पढ़ सकते। स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम लाइन पढ़ना शुरू करेंगे। माई फादर टोल्ड द टीनेंट्स टू लिव who lived in a house surrounding our house on the hills। तो इसका क्या मतलब है
तो पोएट कह रहा है कि मेरे फादर ने जितने भी सराउंडिंग यानी हमारे आसपास जितने भी किराएदार थे, यानी हिल्स पे यानी पहाड़ों पे जितने भी किराएदार थे उनको घर खाली करने के लिए बोल दिए। टेनेंट्स मतलब किराएदार। फोर्थ लाइन, वन बाय वन द स्ट्रक्चर वेयर द डेमोलिश, ओनली आवर ओन हाउस रिमेन एंड द ट्री। मीन्स पोएट कह रहे हैं कि इनका जो घर के आसपास थे ना वो डिमोलिश कराना शुरू कर दिए एक के बाद एक। ठीक है, तो जितने भी स्ट्रक्चर्स थे, और पोएट ये भी कह रहे हैं कि मेरा घर छोड़कर और कुछ पौधे और कुछ झाड़ वो छोड़कर बाकी का सब डिमोलिश कराना शुरू कर दिए। line, tree are sacred, my grandmother used to say, felling them he is a crime, but he has created them all। पोएट के ग्रैंडमदर ये बोल रहे हैं कि ट्रीज एक सैक्रेड यानी पाक साफ, यानी फीलिंग देम, ना रिलीजन का कुछ उन लोगों के अंदर रहता झाड़ के अंदर, तो ना वही बोल रहे हैं कि एकदम उन लोग पाक साफ रहते, और मैं ये जो झाड़ काटना एक क्राइम है बोल रही हैं। ठीक है ना, ये क्राइम है और मेरी फीलिंग को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा, और बट ही जो आ रहा ना ये फादर को बोल रहे ना, यानी पोएट के फादर ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, मेरे फीलिंग के साथ खेल रहे हैं और मेरी फील्स उन्होंने नहीं समझ के झाड़ काट दे रहे हैं। देम ऑल, पोएट क्या कर रहे हैं थोड़ा इसको डिटेल में बोल रहे हैं कि कौन से झाड़ कट करे बोल के। ठीक है, ये झाड़ों के नाम है द शोगा एंड द ओटम्बर, द नीम, वेयर ऑल द कट डाउन द ह्यूज बनियन ट्री स्टोर्ड लाइक ए प्रॉब्लम। यानी इनका मतलब ये है पोएट का कि यानी जितने भी मेडिसिन्स के लिए झाड़ा यूज़ में काम में आते थे वो सब कट गए। अब जितने भी ये जो झाड़ ऊपर के नाम थे ना नीम के उसके, वो पूरे झाड़ कट गए, लेकिन सबसे बड़ा जो झाड़ यानी बनियान ट्री जो था वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा था, उसके रूट्स भी बहुत ज़्यादा बड़े थे। हु रूट्स ले ऑफ डीपर देन ऑल आवर लाइफ। तो पोएट ये कह रहे हैं कि इसके रूट्स इतने ज़्यादा मतलब डीप थे कि हमारी ज़िंदगी भी उतनी नहीं है, कि यानी इतना बड़ा झाड़ भी था और उसको कट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। माई फादर ऑर्डर इट्स टू रिमूव, ये फादर बोले ये बड़ा सा ट्री भी कट कर दो। अब उनके फादर बनियन ट्री कट कर दिए। ये था फर्स्ट स्टैंजा। अब ये सेकेंड स्टैंजा पढ़ेंगे अपन। बनियन ट्री वॉज 3 times as tall as our house। पोएट ये कह रहे हैं कि ये जो बनियान ट्री था ना हमारे घर से 3 गुना बढ़ के था, यानी जितना उनका घर था ना उसके 3 बराबर घर रख दिए उसके ऊपर, तो उतना बड़ा ट्री था वो। तो 3 times as the tall मतलब बहुत बड़ा था, सोचो आप लोग। नेक्स्ट लाइन, its trunk had a circumference of 50 feet। स्टूडेंट्स, सर्कमफ्रेंस मतलब फैला हुआ होना। तो ऑथर ये बोल रहे हैं कि 50 फीट मतलब चारों दिशा में यानी 4 फेस में उसके रूट्स उतने बड़े थे, उतना फैला हुआ था वो झाड़। लाइन, इट्स स्क्रैगली एरियल रूट्स फॉर टू द ग्राउंड फ्रॉम 30 feet और मोर। तो स्टूडेंट्स, स्क्रैगली मतलब बिना परमिशन के फैला हुआ रहना। तो ऑथर ये बोल रहे हैं कि इसके रूट्स इतने फैले हुए थे कि उन्हें ऊपर से जब लटकते, जो लंबे लंबे लटकता ना बनियन ट्री के, वो भी रूट्स 13 feet तक लटक रहे थे। तो खाली सोचना आप लोग कि कितना बड़ा ट्री होगा, और मैं राइट साइड आप लोगों को नीचे बता रही हूँ कि उसके रूट्स कैसा फैले हुए हैं। First they cut branch and swing of them off 7 days and the hip was huge। मतलब सबसे पहले उसके बेंच को कट करते रहे, और स्वैंग का मतलब वो जो आरी जो रहती उससे कट करने लगे, जो 7 दिन तक मतलब बिना हॉलीडे लिए कोई टाइम ऑफ लिए कि 7 days लगातार इतना बड़ा झाड़ कट करते रहे।
ये जो यूजबल के लिखे हुआ है ना, ये जब झाड़ काटे तो जो लकड़ियों का ढेर लग गया ना, तो सबसे ज़्यादा लग गया था। और इंसेक्ट एंड बर्ड्स लीव टू द ट्री, मतलब जो झाड़ के अंदर चुमटियाँ और मतलब बर्ड्स के घर था, तो इंसेक्ट सब के घर ख़त्म हो गया, उन लोग अपने अपने घर छोड़कर चले गए। झाड़ कट गया तो उन लोगों का सहारा चले गया। तो ऑब्वियसली आप लोग ओन से भी लिख सकते। स्टूडेंट्स, थर्ड स्टैंजा। एंड देन दे केम टू इस मैसिव ट्रंक। तो यानी ब्रांच कट करने के लिए लोग अलग आए थे, अब ट्रंक कट करने के लिए यानी नीचे का जो झाड़ बड़ा है ना, वो कट करने के लिए और लोग को बुलाए। तो 50 मेंस विद द चॉप्ड एंड चॉप्ड, यानी उसको कट करने के लिए 50 यानी 50 लोगों को और एक्स्ट्रा बुलाए कट करने के लिए। थर्ड लाइन, द ग्रेट ट्री रिवील इन रिंग ऑफ 2000 ईयर्स। मतलब मैं आप लोगों को राइट साइड नीचे लेफ्ट साइड नीचे बता रही हूँ, देखिए वो रिंग्स बताते कि इन्हें कितना झाड़ पुराना है, मतलब 2000 ईयर्स, मतलब आप लोग सोचो। वी वॉच इन टेरर एंड फैसिनेशन दिस स्लॉटर। तो टेरर मतलब हम लोग देख रहे थे जो ये फैसिनेशन जो हो रहा, और स्लॉटर का मतलब मर्डर, तो ये हम लोग देख रहे थे कि कैसा कर रहे हैं। यानी वो जो झाड़ कट कर रहे थे ना, उसको मर्डर कह रहे हैं कि ऑथर सब जने तकलीफ़ में थे कि वो झाड़ कट कर दे रहे। एज ए रॉ मैथोलॉजी एंड रिवील टू द अर्थ इट्स एज। तो मैथोलॉजी से मालूम हो रहा कि इसकी एज कितनी थी, यानी रिंग के अंदर रिंग जैसा रहता, तो उससे मालूम हो जाता कि कितना साल पुराना है। ठीक है। सून आफ्टर वर्ड वी लेफ्ट बड़ोदरा फॉर मुंबई, वेयर देर आर नो ट्री एक्सेप्ट द वन। मतलब ऑथर ये बोल रहे हैं कि जब पूरे झाड़ा कट कर दिए, पूरे घरा डिमोलिश कर दिए, सब ख़त्म हो गए, बाद हमारे फादर हमारी फैमिली को लेकर बड़ोदरा से मुंबई शिफ्ट हो गए। which they are no tree except the one which grow the seeds in our one dreams। मतलब ऑथर ये बोल रहे हैं कि मुंबई में कोई भी ट्री नहीं था सिवाय एक ट्री के, जो हमारे दिमाग में जो ट्री पैदा होता वो ग्रो करता, वही एक यानी ख्वाबों का झाड़, वो हमारे दिमाग में ही रहता, वहाँ पर मुंबई में झाड़ा कहीं नहीं थे। तो ऑथर क्या बोल रहे हैं कि जब इन्हों मुंबई को ट्रांसफ़र हो रहे थे, तो इनके माइंड में एक कॉन्शियस हो गए थे नो, कि यानी इनके दिमाग में वो जो ट्री, सबसे बड़ा ट्री जो कट कर रहे थे ना, उनके दिमाग में बैठ गया था। और सीड ट्रीज मतलब एकदम गुस्से में वो झाड़ था कि इनको देख रहा था, वो झाड़ जो इनके दिमाग में चल रहा था, वो रियल में नहीं है, दिमाग में चल रहा। इट्स एरियल रूट्स लुकिंग फॉर ए ग्राउंड टू स्ट्राइक। मतलब वो जो झाड़ था उसके रूट्स ज़मीन को छीने की कोशिश कर रहे थे। ये जो भी एंड का है ना, वो सब इन्हों दिमाग में इनका मतलब बैठ गया, इमेजिन कर ले रहे नो, इनके सामने इतना सब हुआ ना, मतलब झाड़ कट करे, फैसिनेशन हो गया, सब हो गया, तो इनके दिमाग में बिठा ली वो चीज़। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम इंट्रोडक्शन लिख लिए, अब कंक्लूजन चैप्टर का क्या है, जो चित्र हम आपको एक मैसेज देना चाह रहे हैं या चाहते हैं कि यानी कभी झाड़ मत कट करो, ये झाड़ हमारे लिए ज़िंदगी है, और झाड़ से हमको ऑक्सीजन आता, और बहुत ज़्यादा हमको यानी खाने के लिए सामान भी मिलता, तो झाड़ हमारी ज़िंदगी है, ये बताना चाह रहे हैं कंक्लूजन में। ये पोएम की मेन थीम थी कि यानी हमारे घर को छोड़कर कैसा दूसरों के घर को जाना, तो कैसा नॉन लिविंग थिंग को डिस्टर्ब करते, और अपने पॉकेट के पैसों के लिए लोग बनियान ट्री कट कर देते, यानी झाड़ कट कर देते कि यानी घर चलना बोल के। लेकिन ये सब गलत है, अगर एक झाड़ कट करे तो बहुत ज़्यादा बीमार होते लोग, खाने को खाना नहीं रहता। तो ऑथर ये बनियान ट्री जो है उनको एक मोटिव लेके अपनी लाइफ का बताए कि कैसा कंपेयर करें उनकी लाइफ और बनियान ट्री।
बनियान ट्री को कट नहीं करना चाहिए, उसको स्पेस देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और कौन सा भी झाड़ है तो पर्टिकुलरली एक बनियान ट्री बोल के नहीं, हर कोई झाड़ जो भी रहता है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि आपके आगे की लाइफ के लिए काम में आ सके। तो ऑथर यही कहना चाह रहे हैं कि अपनी प्लांट्स को, ट्रीज़ को सेव करिए फॉर ए फ्यूचर लाइफ, ठीक है। और कंपेयर करें अपनी लाइफ और बनियान ट्री। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। लाइक शेयर करना मत भूलिए।